इधर को आ, इधर को देना। ड्राइवर साहब जरा मुस्कुराओ। हो गया जी, ले लो। बोलो गंगा मैया की लंगे लाली का जू एक कथा है जो प्राचीन समय से प्रचलित है, उसे सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को धारण करने को पानी पीना भी कहते हैं। इस व्रत को धारण करने वाले को पानी पीना भी वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से एक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। इस व्रत में जल पान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करके गोदान, वस्त्रदान, छत्र, फल, शरबत इत्यादि का दान करना चाहिए। इस व्रत से संबंधित प्रचलित कथा, एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माया, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के व्रत को कर सकते हैं और मुझसे भी ये व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए वर्ष भर की 24 एकादशियों का निराहार रहने का फल कष्ट साधना से बचाकर मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और उन सबका फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम की उदर में वक्र नामक अग्नि है। जिस प्रकार हम सभी साधारण मानवों के पेट में एक जठराग्नि होती है, पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। महर्षि ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह संज्ञाहीन अर्थात मूर्छित हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी चरणामृत प्रसाद लेकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। आप सभी श्रोताओं को इस दिन व्रत रखने और फल, शरबत, वस्त्र आदि दान करने का सुझाव दिया जाता है। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार इस व्रत को धारण करके अपनी आत्मिक शक्ति का विकास, परिमार्जन व ईश्वर उन्मुख प्रवृत्ति का पुनः जागरण किया जा सकता है। यदि हम व्रत न रख सकें या न रखना चाहें, तब भी हम अपनी प्रवृत्तियों को पुनः जागृत कर सकते हैं। इस जगत में सभी कुछ दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक निर्जीव जगत और दूसरा सजीव जगत।
निर्जीव जगत में पृथ्वी के सभी तत्व वस्तुएं व सामान आ जाते हैं जिनमें जीव नहीं होता, फिर भी प्रभु द्वारा प्रदत्त एक शक्ति का समावेश उन सभी निर्जीव वस्तुओं में भी होता है। यह एक मूल रहस्य है, इसलिए इसके विचार और विस्तार का समय नहीं है। केवल यही कहकर समझाया जा सकता है कि कण कण में भगवान निवास करते हैं, अर्थात विश्व की प्रत्येक वस्तु तत्व व भाव में कुछ न कुछ शक्ति विद्यमान है जिनमें प्रभु का वास है। इसी शक्ति को पहचान कर मानव ने विभिन्न तत्वों की शक्तियों को खोजकर ऊर्जा के स्रोतों का आविष्कार किया है और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी किया है। वह अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग सांसारिक रूप में सृजनात्मक या विध्वंसात्मक कार्यों के लिए कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर रहा है। इस यात्रा से हमारा क्या उद्देश्य है ये मैं आपको अब बताती हूँ, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा पुनर्जागरण का ही है, लकीर के फकीर होना नहीं है। इस सद कार्यों के माध्यम को माना जाना चाहिए, किंतु ये सब करके भी हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए, अपितु अपने जीवन में अपने मन कर्म व वचनों का व सद्भावनाओं का विकास करना चाहिए। तब यह व्रत पूर्ण रूप से समर्पित या अन्यथा अपनी प्रवृत्तियों का पुनर्जागरण कर सकेगा, ऐसा भी चल सकता है। और हमारा विज्ञान उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। बड़े बड़े अणु बम उसी का मूर्त रूप हैं। जल की प्रभाव शक्ति की खोज कर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा बिजली का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करके मानव के जीवन को सुखी और अधिक सुखमय बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार इन सभी उदाहरणों का अर्थ है कि सभी वस्तुओं में प्रभु की सत्ता विद्यमान है। दूसरा जगत है सजीव जगत, जिसमें सभी प्राणियों का समावेश है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीट पतंग, मानव, सूक्ष्मतम जीवों से लेकर विशालकाय जीवों तक में प्रभु की सत्ता विद्यमान है। इस जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव को माना गया है। मानव में ज्ञान, विवेक व स्मरण शक्ति अनेक शक्तियाँ प्रभु ने प्रदान की हैं, जिसके कारण वह जीवों में श्रेष्ठ बन सका है। इसकी यह शक्ति भी दो भागों में बांटी जा सकती है, मानवीय प्रवृत्ति और दानवीय प्रवृत्ति। आप और हम सब जो भी हैं वह भक्ति भाव के कार्यों से करते हैं। ये सभी दया, धर्म, क्षमा, प्रेम, उपासना, शील, सहिष्णुता, सृजन, श्रद्धा, अनासक्ति, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार इत्यादि देवीय दिव्य गुणों की क्रियाओं से कहीं न कहीं अवश्य जुड़े होते हैं। इस प्रकार के कार्यों में जीव का जगत अपनी अशुभ क्रियाओं से प्रकृति प्रभु के कार्यों में बाधा उत्पन्न करके इस जीव जगत में आध्यात्मिक जगत को क्षति पहुंचाते हैं, जो अक्षम्य है और इसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो कार्य प्रकृति के अनुसार संचालित होते हैं अच्छे फलदायक होते हैं, जो प्रकृति के प्रतिकूल विरुद्ध कार्य होते हुए भी वे बुरे फल देते हैं। इस प्रकार हमें अपने मन, कर्म, वचन, विचारों को सात्विक गुणों की ओर अग्रसर करना चाहिए। अपनी सभी का उद्धार है और ये कार्य जिसका आनंद आप सभी करके या सुनकर कर ले रहे हैं बहुत ही शुभ और फलदायक है। प्रभु आप सबकी प्रवृत्ति से सद्गुणों का विस्तार करके आपको जीवन में आनंद ही आनंद भरे। मेरी भवबाधा रो राधा नागरी सोहे, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। टेबल को सामने कर दो। यही सबके वो है, सबके पत्र मार्गदर्शक। हाँ, पत्र जैसे मार्गदर्शक एक किलो। भाई तो पेस इधर कर लो ना थोड़ा सा, पेस। भाई तो एक में मुंह कर लो दोनों लोग, चेतन भाई साहब।
चले आएंगे।